नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे वास्तु पर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। मैं आज चर्चा करूंगा कि हमारे घर में वास्तु के अनुसार सीढ़ियों का अगर निर्माण किया जाए तो किस तरह से किया जाए। अगर वास्तु के अनुसार अगर सीढ़ियों का निर्माण आपके घर में गलत है तो उसका किस तरह से उपाय निकाला जाए और किस तरह से निरूपण किया जाए। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एवरीडे हमसे पूछे जाते हैं कि अगर मेरे घर में इस तरह की सीढ़ी बनी हुई है तो किस तरह से वास्तु के अनुसार मैं उसको अपने अनुरूप वास्तु के अनुरूप करूं। तो आज ये मेरा चर्चा का विषय होगा। और वास्तु के अनुसार सीढ़ी का काफ़ी महत्व होता है हमारे घर के वास्तु नियंत्रण में। एक जो जियोपैथिक एनर्जी होती है उसमें सीढ़ी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं कि अगर आपके घर में सीढ़ी का निर्माण हुआ है या होने वाला है तो किस तरह से हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि ये सीढ़ी जो है इनफैक्ट इसका क्या असर पड़ता है घर के ऊपर। देखिए, सीढ़ी जो होता है उसको हम लोग वास्तु के अनुसार उसको वेट वेयरिंग बोलते हैं। काफ़ी भारी होता है क्योंकि पूरे मकान का वज़न भी उस पर पड़ता है। जैसे मल्टी स्टोरीज अगर बिल्डिंग है तो उसके नीचे ही ना सीढ़ियाँ होती हैं, तो इसलिए उसका जो काफ़ी वज़न उस पर पड़ता है, इसलिए उसको हम लोग वेट वेयरिंग बोलते हैं और उसको हम लोग एक भारी एलिमेंट मानते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि लॉजिकली ये बोला जाता है, ठीक है, ये बोला जाता है कि सीढ़ी का जो निर्माण है जब भी करें तो साउथ में करें या वेस्ट में करें, और इसकी शुरुआत साउथ से होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे जो पहला पॉइंट है, अगर आप अपने घर में सीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं तो सीढ़ी की जो दिशा होगी वो साउथ टू वेस्ट होगी। कहने का मतलब बाएं से दाहिने होगी, दाहिने से बाएं नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप बाएं से दाहिने करते हैं तो आप जब ऊपर चढ़ेंगे तो आपका एनर्जी लगता है। एनर्जी जब लगता है तो आपका जो रेलिंग बनेगा वो दाहिने तरफ बढ़ेगा, और आप दाहिने हाथ से उसको जब पकड़ के जाएंगे तो आपकी जो एनर्जी होगी वहाँ पे ट्रांसफ़र भी होगी। और वास्तु के सिद्धांत के अनुसार सीढ़ी का जो निर्माण होगा वो साउथ से वेस्ट होगा और बाएं से दाहिने होगा। उसके अलावा उसको दूसरे टर्म में बोलें तो क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की जो सीधी दिशा होती है ना वो होगा। पॉइंट नंबर 2, सीढ़ियों की जो संख्या होनी चाहिए वो विषम होनी चाहिए, सम नहीं होनी चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए 3, होनी चाहिए 7, होनी चाहिए 5, होनी चाहिए आपको 11, 15, इस तरह से होनी चाहिए। और उसको 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 बचे तो अच्छा रहेगा। अगर मान लिया 23 लैडर्स हैं आपके वो स्टेयर्स में, तो अगर 2 बचता है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 21 और 2 बच गया, ठीक है, तो ये बड़ा शुभ माना जाता है। अब पॉइंट नंबर 3 कि आप सीढ़ियों को काउंट कैसे करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सीढ़ियों को काउंट कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, सीढ़ी जो बनती है ना, सीढ़ी, ये सीढ़ी बनी हुई है, तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये फुट वाला एरिया है, ठीक है, इस पे हम लोग फुट रखते हैं। फुट के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग रेजर बोलते हैं, और जिस पे फुट रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। आपने ट्रेड मिल्स का नाम सुना होगा, जो एक्सरसाइज वगैरह जिम वगैरह में यूज़ होता है। तो देखिए, ये जो एरिया होता है, ये जो है, इसको आप काउंट नहीं करेंगे। लोग करते क्या है, इसको भी काउंट कर लेते हैं,
उसके अलावा एक फ्लोर खत्म होने के बाद जो एक स्क्वायर स्पेस आता है उसको भी नहीं। आप करेंगे क्या, ये जो रेजर एरिया है ना 1 2 3 4 इसको काउंट करेंगे, इट विल बी काउंटेड एज योर लैडर, नंबर ऑफ लेडर्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए जो रेजर एरिया होता है 1 2 3 4 इसको ही काउंट करेंगे। अब क्यों, अब मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी पे आपने इस पे पैर रखा, ठीक है, और इसके ऊपर जो ऐसे एरिया बनी होती है इसी को काउंट करेंगे, ये आपका नंबर ऑफ लैडर शो करेगा, ठीक है। अब आइए चौथे पॉइंट को डिस्कस करता हूं। होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये जो जमीन जिस पे पैर हम लोग रखते हैं, जो ट्रेड एरिया होता है, कोशिश कीजिए कि वो 10 इंच से कम हो, 10 इंच से बड़ा ना हो। बड़ा चलता है, जैसे बड़े बड़े जगह पे चलता है, बट 10 इंच से कम हो। और वो जो राइजर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हाइट होती है, ठीक है, उसको कोशिश कीजिए 6 से 7 इंच का ही, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई होती है ना, वो आपकी जो चौड़ाई है जिसपे आपने पैर रखा उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही वास्तु का एक सिद्धांत है सीढ़ी के लिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि सीढ़ी अगर हमने साउथ से शुरू किया तो एंड में साउथ में होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी शुरुआत साउथ से होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए, या साउथ टू वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। खत्म कहीं पर हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि जब आपकी छत खत्म हो जाती है या फ्लोर खत्म हो जाता है, तो जो एंड होगा आप उसके ऊपर इस तरह का एक कैनोपी टाइप का, आप देखिएगा बहुत से घरों में आजकल बना रहता है, क्योंकि आजकल तो लोग कोई भी चीज का निर्माण करने से पहले जो भी एक इफेक्टिव वास्तुकार है उनसे ये चर्चा कर लेते हैं, तो ऐसे बना दो आप। उसके अलावा जो आपका छत का जो साउथ वेस्ट कोना होगा उस पे एक छोटी सी कोठरी भी बना दो, जिसमें आप अपना वेस्टेज सामान भी रख सकते हो। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे टेक्निकल सवाल आते हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि मैं जैसे ही घर में घुसती हूँ तो मेरे घर की जो शुरुआत होती है वो सीढ़ी से हो जाती है। रियली ये अशुभ है, क्योंकि जो स्लोप बना होता है वास्तु, मतलब अंदर घुसे तो सीढ़ी ऊपर है, उसके नीचे जो स्लोप बना है वो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा जो वहाँ जो जियोपैथिक एनर्जी है उसको ये इंटरफेरेंस करता है, और ये मतलब वो डिस्ट्रॉय भी करता है। तो अब उसको करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वो जो स्लोप बना है उसको ब्लू या स्काई कलर से कलर कर दे, तब वो आकाश तत्व बन जाएगा। आकाश तत्व बन जाएगा तो वो आकाश हो गया। उसके अलावा आजकल वास्तु के रेमेडीज के लिए